अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका होस्ट अली इमरान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम CEO ऑनलाइन। नाजरीन, हमारे प्रोग्राम के मेहमान शख्सियत है रज़ाक परदेसी साहब। रज़ाक परदेसी साहब फ़लाही कामों के हवाले से ना सिर्फ पाकिस्तान में बैरून मुल्क भी काफ़ी काम कर रहे हैं और इनके जानेंगे इनके बिज़नेस के बारे में और इनके जो सारा नेटवर्क है उसके बारे में आज बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रज़ाक साहब, प्रोग्राम में खुश आमदीद। थैंक यू सर। अच्छा रज़ाक साहब, बताइएगा ये जो आप फ़लाही कामों के हवाले से जो सेटअप आप कर रहे हैं, ये कैसे ख्याल आया और कब शुरू किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस प्रोग्राम में मुझे बुलाने का। अली भाई, मैं तकरीबन इस काम के लिए 10-12 साल से मिशन या विज़न लेके चला था। एक्चुअली मेरा एक बेटा है मोहम्मद हमज़ा, वो अब तकरीबन 18 साल का हो गया। 10-12 साल से मैं कोशिश कर रहा था कि ऐसा कोई काम करें जिससे ऐसे बच्चे जिनकी फ़िज़िकली या मेंटली इश्यूज़ होते हैं और उनको हम कहते हैं कि बच्चे जिनके स्पेशल नीड्स हैं, तो वो उनके लिए मेरा एक मिशन था, मेरी सोच थी कि हम काम करें। तो अफ्रीका में ज़ाम्बिया के अंदर मैंने तकरीबन 6 साल पहले एक सेंटर स्टार्ट किया और स्टेट ऑफ आर्ट अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट किया। वहाँ पे हम जो काम कर रहे हैं तो उससे मुझे था कि हम अपने मुल्क पाकिस्तान में भी कुछ ऐसा काम करें, क्योंकि पाकिस्तान में मेरा आना जाना बहुत रहता था। तो यहाँ पे इन बच्चों के लिए सर्विसेज ना होने के बराबर थी उस वक्त। अब तो माशाल्लाह काफ़ी चीज़ें हो गई हैं, लेकिन आज से 10 साल पहले कोई समझता ही नहीं था इन चीज़ों को और बहुत रेयरली कोई इंस्टीट्यूट था या कोई ऐसी फाउंडेशन थी जो इस पर काम कर रहा हो। तो मैंने ये सोच रखी थी कि यार अपने मुल्क में अपने बच्चों के लिए कोई ऐसा सेटअप बनाएं जिससे इनकी खिदमत कर सकें, इनकी फ़लाह के लिए, इनकी रिहेबिलिटेशन हो सके, इनके लिए ऐसे तरीके से हम इनकी इस्टेब्लिशमेंट करें कि वो अपने सिस्टम में अपने इंडिपेंडेंस से अपने लाइफ में कुछ ना कुछ कर सकें। तो आज से 4-4.5 साल पहले मैंने तकरीबन एक इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया IHRI के नाम से। IHRI का मतलब है इंस्टीट्यूट ऑफ होलिस्टिक रिहेबिलिटेशन एंड इंक्लूजन। तो इसका जो कॉन्सेप्ट था कि ऐसा इंस्टीट्यूट हो जिसके अंदर हम बच्चे और बड़ों की रिहेबिलिटेशन करें, इनकी फ़िज़िकल और इनकी बॉडी स्ट्रक्चरिंग करें। स्ट्रक्चरिंग के अंदर आप इनकी फ़िज़िकल स्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं, इनकी एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग को स्ट्रक्चर कर सकते हैं, इनकी सुनने की ताकत को, बोलने की ताकत को स्पीच थेरेपी और इससे हम कर सकते हैं। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिससे हम जो जिस्म के अंदर हमारे मामलात होते हैं, जो अपने सेंसेस होते हैं, उस पर हम इंटीग्रेट करके इन सेंसेस को एक्टिवेट करें ताकि वो अपनी लाइफ के अंदर हर वो चीज़ कर सकें जो एक कोई आम आदमी या आम बच्चा कर सकता है। तो इस सोच के साथ मैंने जब शुरू किया तो हमने एक पहले पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया क्लिफ्टन में। हमारे एक फर्स्ट जो मेन ऑफिस है वहाँ पे हमने एक टीम बना के उस टीम को ट्रेनिंग, ऑलरेडी एक्सपर्ट्स थे, लेकिन बहुत दफ़ा क्या होता है कि खाली एक्सपर्ट होना ज़रूरी नहीं होता। आपको उस काम के लिए एक पैशन, एक डेडिकेशन बहुत ज़रूरी है। तो उन टीम के साथ बैठ के इनकी डेडिकेशन, इनकी पैशन के लिए हमने मेहनत की, उनको प्रॉपर उस लेवल पे लेके आए जिस क्वालिटी पे हमें लाना चाहते थे। क्योंकि हमारा काम इसके अंदर इम्पोर्टेंस ये थी कि इम्पैक्ट क्रिएट करें। तो इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए एक बहुत अच्छी टीम से ही काम हो सकता है, एक इंडिविजुअल नहीं कर सकता। तो अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल के अंदर हमने एक बहुत अच्छी टीम इस्टेब्लिश की और फिर हमारा जो काम अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट हुआ तो 4 साल के अंदर 4 सेंटर हम खोल चुके हैं। तो इस वक्त हमारा कोरंगी के अंदर एक सेंटर है, इस वक्त क्लिफ्टन पे सेंटर है, फिर मुस्लिमाबाद में अभी रिसेंटली एक लॉन्च किया 4था सेंटर। इससे पहले हमने एक साल पहले तकरीबन बल्दिया टाउन में एक सेंटर स्टार्ट किया था। तब वहाँ पे में 37 बच्चे आइडेंटिफाई हुए थे। हम मेडिकल कैंप्स भी करते हैं। अब मेडिकल कैंप्स में क्या करते हैं कि हम जिस भी एरिया में मेडिकल कैंप करते हैं वहाँ से हम उनकी स्क्रीनिंग करते हैं बच्चों की, और फिर मालूम होता है कि कितने बच्चे इस एरिया के अंदर हैं जो स्पेशल नीड की कैटेगरी में आते हैं। तो फिर हम काम शुरू करते हैं। तो बल्दिया टाउन में हमने एक सेंटर खोला, फ्री सेंटर। आज वो सेंटर 1 साल के अंदर 410 बच्चों को फ्री सर्विसेज दे रहा है। फ्री सर्विसेज में सारी थेरेपीज़, सारी कंसल्टेंसी डॉक्टर्स की वो तो इन्वॉल्व होती है, जिसके अंदर फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशन थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी, साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन और मुख्तलिफ डॉक्टर्स की वो होती हैं। इसके बाद हमारे साथ कुछ साथी और कुछ डोनर्स और ऑर्गेनाइजेशन साथ देती हैं। तो उनके साथ मिल के हम इनके फ्री लैब टेस्ट करते हैं, इनके सारे MRI, EEG जो भी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं। और अब एक अल्हम्दुलिल्लाह एक ऑर्गेनाइजेशन आई है, उनके लिए वहाँ पे फ्री मेडिसिन भी देती है। तो हमारी कोशिश ये है कि जो बच्चे बिल्कुल गरीब हों, देखिए हमारा नारा ये है कि होप फॉर होपलेस और नाउम्मीदी से उम्मीद का सफ़र। तो वो सोच है कि हम तो कहते हैं कि हमारे एक डायरेक्टर साहब हमेशा कहते हैं कि बेटा ये जो है ना, उम्मीद, अल्लाह से उम्मीद नहीं रखो, अल्लाह से यकीन रखो। क्योंकि उम्मीद
अल्लाह तो यकीन का घर है, आप यकीन रखो फिर अल्लाह देने वाला है। तो हम अल्लाह पे उम्मीद नहीं, हम अल्लाह पे यकीन करके ये सफ़र जारी किया था और आज तकरीबन 800-850 बच्चों की हम खिदमत कर रहे हैं। जी रज़ाक साहब माशाल्लाह बहुत ही बड़ा काम कर रहे हैं। तो नाजरीन से मैं ये भी नाजरीन को बताऊं कि रज़ाक साहब IHRI के चेयरमैन हैं, फाउंडर हैं, दी मार्क स्कूल सिस्टम के CEO हैं, रिवर ऑक्स एकेडमी इन्होंने अभी स्टार्ट किया है और काफ़ी कामयाबी के साथ ये उसको भी लेके चल रहे हैं, उसके भी ये CEO हैं। हम इनसे जानेंगे इतना बड़ा सेटअप और इसके साथ फलाही काम भी कर रहे हैं और अपना बिज़नेस भी देख रहे हैं। ज़रा रज़ाक साहब ये हमारी यूथ को बताइएगा कि ये सारा सिस्टम लेके चल रहे हैं और बड़ी कामयाबी से आप इसको रन कर रहे हैं, तो क्या अवामल मद्देनज़र रखे जाते हैं कि आप कामयाबी की तरफ जाएं या कामयाबी हासिल करें? कामयाबी के लिए ये है कि सबसे पहले तो अल्लाह की मदद आए, ठीक है ना। सबसे पहली चीज़ है कि आपका नसीब अच्छा हो, अल्लाह हमें करे, और साथ में मेहनत है। देखिए मेहनत कभी रायगा नहीं जाती, ठीक है। हम समझते हैं कि हमने बहुत मेहनत की, कुछ नहीं हुआ, लेकिन इसमें सीखने को मिलता है। स्ट्रगल इज़ द फर्स्ट थिंग, आपको मेहनत करनी है, स्ट्रगल करना है और टाइम देना है। और दूसरा ये है कि ऐसा नहीं होता कि आप शॉर्टकट के चक्कर में हो कि हमने आज आधी रात को हमने सही बड़े वो कर लेने, तो ऐसा नहीं होता। 20-25 साल लगते हैं तब जाके हम इस लेवल पे पहुँचे हैं। तो ये है कि सस्टेन करने के लिए आपको ग्रेजुअली स्लो एंड स्टडी चलना पड़ता है। आप अपना एक विज़न बनाएं, उस विज़न को अचीव करने के लिए आप अल्लाह की तरफ से दुआ भी करें और काम पे भी मेहनत करें। और साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल लगते हैं, तब जाके ये चीज़ें होती हैं। हम IHRI को लेने 4 साल, 4.5 साल लगे। हमने स्क्रैच से स्टार्ट किया, हमारी दिमाग स्कूलिंग सिस्टम है, हमने स्टार्ट किया ये तकरीबन कोरोना से 1 साल पहले, और उसमें शुरू स्टार्टिंग की, फिर इसके बाद कोरोना आ गया। कोरोना का इतना बड़ा वो निकला, इसके अंदर हमने बड़ी स्ट्रगल करके, बड़े मेहनत करके आज अल्हम्दुलिल्लाह दिमाग स्कूलिंग सिस्टम के 3 कैंपसेस हैं और 850 के करीब बच्चे बच्चियाँ पढ़ती हैं। तो टाइम लगता है, हमें ये लगे कि हम आज रात को नहीं कर सके और कल फिर हम डिसअपॉइंट हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जी रज़ाक साहब, स्पेशल बच्चों के हवाले से मैं बात करूँगा जिनके साथ ऐसी है प्रॉब्लम, तो बड़ा ये अज़ियतनाक ये मामला होता है। इसको आप किस तरह देखते हैं जब आप लोग आप लोगों से रब्ता करते हैं, फिर उनकी सोच और वो आप लोगों से क्या चाहते हैं, ये ज़रा बताइएगा। स्पेशल बच्चों का जो मामला है, इसके अंदर बहुत ही मुश्किल काम है। बहुत ही मुश्किल इसलिए कि एक तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव खर्चा है। अब आप सोचेंगे बहुत से ऐसे अमीर फैमिलीज़ हैं जिनके यहाँ अगर ऐसे बच्चे हैं तो वो बच्चे के लिए सब कुछ कर सकते हैं, पैसे देते हैं, लेकिन वो भी थक जाते हैं, वो भी नहीं कर सकते। मेरा बेटे का जब था तो मैं अफ्रीका ज़ाम्बिया में रहता था, तो वहाँ पे रहते थे, तो मैं हर 3 महीने साउथ अफ्रीका जाता था क्योंकि ज़ाम्बिया में मेडिकल फैसिलिटीज़ बिल्कुल नहीं थी। लेकिन ये क्या है कि हम करते थे, कुछ सालों तक करने के बाद हम भी थक जाते थे। तो ये है कि इसके अंदर बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ऐसा सिस्टम बने जिसके अंदर ऐसी फैसिलिटीज़ हों जिसके अंदर अमीर तो अमीर, गरीब भी फैसिलिटी उठा सके। तो हमने जो मॉडल बनाया इसमें यही किया कि हमने एक चार्ज रखा जो कि अफोर्डिंग लोग दे सकते हैं, जो अंडर प्रिविलेज या मिडिल क्लास है तो मिडिल क्लास के लिए हमने सब्सिडी की है ताकि वो अपने फाइनेंशियल उस सिस्टम में रहते हुए उसको अकोमोडेट कर सकें हम। तो फ़ायदा क्या होता है कि एक खुददार आदमी या एक वाइट कॉलर के लिए आसानी पैदा हो कि वो अपने बजट के अंदर हमारे साथ सर्विसेज में इन्वॉल्व हो सके, या फिर वो जो शख्स इसके पास बिल्कुल भी अफोर्डेबिलिटी नहीं है, अब उनको तो हमें सपोर्ट करना ही है जो कि हमारा मिशन है। तो अंडर प्रिविलेज जो होते हैं, बिल्कुल गरीब होते हैं, उनके लिए हम सपोर्ट फंड से, उसमें ज़कात का फ़ंड है, लिल्ला का फ़ंड है और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें सैयद सादात लोग हैं उनके बच्चों के लिए, क्योंकि वो ज़कात के हकदार नहीं ना ले सकते ना हम देते हैं, तो उनके लिए एक फ़ंड हमने जनरेट किया हुआ। तो हमारी कोशिश ये है कि कोई भी ऐसा ना हो जो मायूस हो जाए कि यार हमारे लिए कुछ नहीं है। तो बस अल्लाह की शुक्र है कि इसमें 850 बच्चों में सारे इस किस्म के बच्चे हैं। ज़्यादातर बच्चे जो हैं उनके वालिदैन, तकरीबन 60% वालिदैन ऐसे हैं जो 15 से 25 हज़ार की इनकम वाले हैं। तो सोचें कि 15 से 25 हज़ार के अंदर वो खाएंगे, पिएंगे, इलेक्ट्रिक का बिल देंगे कि इसके बाद बच्चों की सर्विसेज देंगे। तो हमारा इदारा इस चीज़ को सपोर्ट करता है। जी, आपने सैयद की बात की और अब आपने बहुत सारी बात की। सैयद की एक ज़कात हो जाती है और एक खुम्स होता है, जो अहले शिया लोग जो है वो ज़कात की बजाय खुम्स देते हैं, वो एक सिलसिला है। अच्छा ये बताइएगा, आपका सिस्टम बाहर भी है, आप बैरून मुल्क भी एक यही सेटअप लेके चल रहे हैं जी। क्या फ़र्क और क्या आप चीज़ें देखते हैं बाहर में और यहाँ?
देखिए बाहर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे एक्सपर्ट जो रखते हैं वो यहाँ के एक्सपर्ट से तकरीबन 5-6 गुना महंगे हैं, तो कॉस्ट ऑफ सर्विसेज बहुत महंगी हो जाती है। ठीक है, तो उसकी वजह से चार्जेस या सब्सिडी बहुत मुश्किल है। फिर वहाँ पे जहाँ हम जाम्बिया में, तो वहाँ तो मुसलमान ना होने के बराबर है, तो ज़कात का फ़ंड यूटिलाइज उनको दे नहीं सकते। ठीक है ना, तो वहाँ हम अपने लेवल के हिसाब से काम करते हैं। वहाँ भी तकरीबन 550 के करीब बच्चे हैं, तो वहाँ पे भी हम उनकी सर्विस करते हैं, लेकिन वहाँ का मॉडल थोड़ा डिफरेंट है। कराची में जो हम करते हैं तो हमारे यहाँ माशाल्लाह अच्छे एक्सपर्ट जो होते हैं उनकी पे लेवल इतना हाई नहीं होता इतना बाहर है, तो उसकी वजह से हमें रेट्स कम पड़ते हैं, तो हम आगे सब्सिडी और सर्विसेज में बहुत एडवांटेज उठाते हैं कि बच्चों को बहुत सस्ते में बहुत अच्छे उसके अंदर अच्छे में अच्छी सर्विस दे सकते हैं। तो ये एक फ़र्क है। दूसरा ये है कि यहाँ पे एक तो सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि हम सिस्टम समझते हैं, ज़बान समझते हैं, लोगों के साथ इंटीग्रेट करना आसान है। फिर हमारी कम्युनिटी माशाल्लाह इतनी बड़ी है सब, तो इंटीग्रेशन बहुत है, सपोर्ट बहुत बड़ा मिलता है, बहुत बड़ा सपोर्ट है। क्योंकि हमारी जो कम्युनिटीज़ हैं उसके अंदर इतने वेलफेयर के इदारे हैं, तो कोई ना कोई किसी न किसी सेगमेंट को सब कवर कर सकता है। कोई राशन में सपोर्ट कर देता है इन बच्चों के, कोई इनके हैम्पर्स में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी ज़रूरियात होती हैं, कुछ टूल्स देने होते हैं, तो टूल्स के अंदर हमें इदारे हैं जैसे WMO है, फिर और सारे इदारे, ऑरेंज ट्री फाउंडेशन, जैसे बहुत सारे फाउंडेशन भी हमें सपोर्ट करते हैं कि यार ये तो बड़ा अच्छा काम करे। आगा खान हॉस्पिटल है, वो हमें 60% सब्सिडी देते हैं अपने सारे लैब टेस्ट पे। इसी तरह मुर्शिद हॉस्पिटल, ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है जो हमें फिर आते हैं ऑन बोर्ड कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। तो उससे फ़ायदा ये होता है कि काम को आप बहुत डिफरेंट लेवल पे ले जा सकते हैं।